अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीयर्स लॉ से रिलेटेड जो टेक्निकल पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद एब्जार्बेंस और ट्रांसमिटेंस में जो मेन डिफरेंसेस है उसको भी जो है क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बीयर्स लिम्बर्ट लॉ के टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ। हाँ, और आज आप लोगों को रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही है चूँकि आज मैं रात को लेक्चर ले रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन इसको इग्नोर कर दे। चलो रिफ्लेक्शन को ओके, बीयर्स लिम्बर्ट लॉ के टेक्निकल पॉइंट की तरफ आते हैं। रिमेंबर, सोल्यूशन में एब्जार्बिंग स्पीशीज़ मौजूद होता है, फोटान को एब्जार्ब करने वाला स्पीशीज़ मौजूद होता है। सोल्यूशन पे लाइट पड़ती है, उस लाइट के पावर को हम इंसिडेंट पावर कहते हैं और उसको पी नॉट से शो करते हैं और वो हम 100% कंसिडर करते हैं कि सोल्यूशन पे जो पावर पड़ता है वो लेट सपोज 100% है। और सोल्यूशन में से निकलने वाला ये जो दरमियान में लाइन है, ये मैंने सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है जो टेक्निकल पॉइंट है उसको समझाने के लिए, सही है। तो ये एक ही सोल्यूशन है, एक ही बीकर है, एक सोल्यूशन है। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो सोल्यूशन पे पड़ने वाली जो लाइट है उसके पावर को हम पी नॉट से शो करते हैं और वो 100% होता है। और सोल्यूशन से निकलने वाले पावर को जस्ट पी से शो करते हैं और ये इमर्जिंग पावर होता है। पावर एमिटेड, ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड पावर है, ये इंसिडेंट पावर है, सही। इन दोनों का फिर रेशो निकालते हैं इधर और वो एब्जार्बेंस उसकी तरफ बाद में। खैर ओके, लेट्स सपोज, हाँ मैंने तो कहा था कि टेक्निकल पॉइंट की तरफ आते हैं ना, वो आसान बातें तो आप लोगों को आती है। बीयर्स लॉ क्या है, एब्जार्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटो कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट है क्या। लेट्स सपोज जो पावर आ रहा है, मैंने कहा पावर को हम 100% लेते हैं, इंसिडेंट पावर को। इंसिडेंट पावर आ रहा है 100%। हमने सोल्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सोल्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और जो पावर आ रहे हैं वो कितना है, 100% है। 100% पावर इस पे पड़ रहा है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसने लेट्स सपोज आने वाले जो फोटान है उसमें से 50% एब्जॉर्ब किए। हाफ ऑफ द सोल्यूशन हैज एब्जॉर्ब्ड 50% ऑफ द इंसिडेंट पावर। इस आधे सोल्यूशन ने 50% पावर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो आया क्या ये जो बाकी आधा सोल्यूशन है, क्या ये वो बाकी 50% को पूरे का पूरा एब्जॉर्ब करेगा? द आंसर इज नो। यही इसमें वो टेक्निकल पॉइंट है कि फर्स्ट जो पार्ट है, ये जो सोल्यूशन का पहला हाफ है, ये आने वाले फोटान में से 50% एब्जॉर्ब करता है। आने वाले फोटान कितने हैं, फर्ज कर ले 100 फोटान है। कितने फोटान है, गौर से सुनिए, 100 फोटान्स है। और ये जो आधा सोल्यूशन है इसने उन 100 फोटान में से 50 एब्जॉर्ब कर दिए। 50 इधर तक एब्जॉर्ब हो गए हैं, इस लाइन तक 50 एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब इसके बाद जो बाकी हाफ सोल्यूशन रहता है, ये सारे 50 के 50 एब्जॉर्ब्ड नहीं करता, बल्कि उस 50 में से 50% एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट हाफ ने क्या किया था, फर्स्ट हाफ ने खुद पे पड़ने वाले फोटान में से 50% एब्जॉर्ब किए। तो ये जो सेकेंड हाफ है ये भी खुद पे पड़ने वाले फोटान में से 50% एब्जॉर्ब करेगा। तो सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। और एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं समझाऊंगा तो तब आप लोगों को पूरी बात की समझ आ जाएगी, ठीक। अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट ये अपने पे पड़ने वाले 100 फोटान में से कितना एब्जॉर्ब किया, 50 एब्जॉर्ब किया। 50 तो इन स्पीशीज ने एब्जॉर्ब कर दी, इन केमिकल्स ने। बाकी कितने फोटान इधर तक इस लाइन तक रहते हैं,
50। इस 50 में से ये बाकी जो केमिकल्स है ये 25 एब्जॉर्ब करते हैं। कितने एब्जॉर्ब करते हैं? 25। और इस तरह के एब्जॉर्प्शन को देखो, अकल तो ये कहती है, अगर हम सरसरी सोच ले, ठीक, और डेप्थ में ना सोचे, तो अकल तो ये कहती है कि अच्छा 50% इसने एब्जॉर्ब किए, 50 फोटान इसने एब्जॉर्ब किए, तो बाकी 50 फोटान ये एब्जॉर्ब करेगा और लाइट बस नहीं निकलेगी इसमें से। ठीक, अगर सिचुएशन यही रहे तो लाइट नहीं निकलेगी, लेकिन लाइट निकलती है फिर भी। यही सिचुएशन होंगे फिर भी लाइट निकलेगी। ठीक, क्योंकि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ का जो टेक्निकल पॉइंट है वो यही है कि लाइट जो एब्जॉर्ब होती है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एब्जॉर्ब नहीं होती। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एब्जॉर्ब नहीं होती। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि पहले वाले पार्ट ने 50%, पहले वाले जो फर्स्ट हाफ है इसने 50 फोटान एब्जॉर्ब की है। 50 फोटान, परसेंट की बात मैं नहीं कर रहा अभी। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसने 50 फोटान एब्जॉर्ब की है, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये भी 50 फोटान एब्जॉर्ब करेगा। ऐसी बात नहीं होती। ठीक, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अपने पे पढ़ने वाले में से, खुद पे पढ़ने वाले में से 50% को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये भी खुद पे पढ़ने वाले में से 50% एब्जॉर्ब करता है। ये बात ठीक है, लेकिन विदाउट परसेंट 50 फोटान एब्जॉर्ब करना, 50 फोटान एब्जॉर्ब करना, ये बात गलत है। अपने पे पढ़ने वाले, अपने पे खुद पे पढ़ने वाले में से 50% एब्जॉर्ब करता है, और ये दूसरा पार्ट भी खुद पे पढ़ने वाले में से 50% एब्जॉर्ब करता है। ये बात करेक्ट है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट 50 फोटान एब्जॉर्ब करता है और ये सेकंड पार्ट भी 50 फोटान एब्जॉर्ब करता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। ठीक, अच्छा, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये लेट सपोज 100 फोटान आ रहे हैं। कितने? 100 में से इधर तक कितने पहुंच गए? 50। देखो इधर जब 100 आ रहे थे, कितने आ रहे थे? 100 फोटान। तो इस पार्ट ने इसमें से 50 एब्जॉर्ब की है, तो इस पे पढ़ रहे थे 100, इस पार्ट पे 100 पढ़ रहे थे, तो 100 में से इसने 50 एब्जॉर्ब की है। अब ये जो पार्ट है ये 50 में से 25 एब्जॉर्ब करेगा। तो परसेंटेज वाइज तो बात करेक्ट है, लेकिन एब्सोल्यूट आंसर दोनों का डिफरेंट होगा। दोनों का एब्सोल्यूट आंसर क्या होगा? वो डिफरेंट होगा, परसेंटेज वाइज सेम आएगा। सही? तो if a solution is divided into two equal parts, and if the first half absorb 50% of the incident light, 50% of the incident light, the next half will not totally absorb the whole light. ये जो बाकी 50% है उसमें से 50% एब्जॉर्ब करेगा, तो सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। एंड सच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लाइट, लाइट का इसी तरह का प्रोग्रेस करना, लाइट का इसी तरह का प्रोग्रेस करना, ये कौन सा प्रोग्रेशन कहलाता है? एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। सो बियर्स-लैम्बर्ट लॉ में लाइट का जो प्रोग्रेशन होता है सॉल्यूशन में से, दैट इज एक्सपोनेंशियल, और इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये बात गलत है कि आधी लाइट पहले पार्ट ने एब्जॉर्ब की और आधी लाइट सेकेंड पार्ट एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह का जो है एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन में नहीं होता। अगर इस तरह होता तो इसको फिर क्या नाम देते? एरिथमेटिक। तो ये सो लाइट डज नॉट एब्जॉर्ब इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
light is absorbed in geometric or exponential progression. That is actually Beer-Lambert law. तो इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल सुन ले, ठीक, और दूसरे एग्जाम्पल को गौर से सुन ले, इसके आप लोगों को अब समझ आ जाएगी. लेट सपोज हमारे पास जो है बर्ड्स बैठे हैं, बर्ड्स परिंदे बैठे हैं, एक तार है लेट सपोज, ठीक, एक जो है तार है और उस पर बहुत सारे परिंदे बैठे हैं, बहुत सारे परिंदे बैठे हैं, और उसके पीछे एक दूसरा तार है, उतने ही परिंदे दूसरे पीछे वाले तार पे भी बैठे हैं. दो तार है, ठीक, एक पे भी बर्ड्स बैठे हैं सामने, ये देखो ये बर्ड्स बैठे हैं इस पे, ये डॉट डॉट्स, और ये दूसरा जो पीछे लाइन है ये भी उतनी ही बर्ड्स उस पे भी बैठे हैं जिस पे रिफ्लेक्शन है, ठीक. अच्छा, दोनों भी इक्वल है. इस साइड से क्या आ रही है, बुलेट्स आ रहे हैं, शिकारी जो है उसको मार रहे हैं, बुलेट्स आ रहे हैं. तो मैं कैलकुलेशन वाइज बताता हूँ. लेट सपोज 100 बुलेट्स आ रहे हैं, ये लेट सपोज कितने हैं, 100 है, 100 बुलेट्स आ रहे हैं, 100 बुलेट्स. देखो 100 फोटान आ रहे थे. फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों में इक्वल केमिकल्स है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है. फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में बर्ड्स की तादाद सेम है, बर्ड्स की तादाद सेम है, लेकिन फर्स्ट लाइन फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा फोटान पड़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा फोटान पड़ रहे हैं. इधर फर्स्ट लाइन पे ज्यादा बुलेट्स जो है आ रहे हैं, इधर 100 बुलेट्स आ रहे हैं. लेट सपोज इन 100 में से कितने बुलेट्स परिंदों ने एब्जॉर्ब की, कितने बर्ड्स लग गए, 50 बर्ड्स लग गए. बहुत सारे बर्ड्स थे, उसमें से 50 बर्ड्स लग गए. बुलेट्स कितने थे, 100 बुलेट्स आ रहे थे, और तार पे जितने भी परिंदे बैठे थे उसमें से 50 परिंदे जो है लग गए और वो बुलेट्स एब्जॉर्ब हो गए. अब बताइए सेकेंड लाइन, सेकेंड जो लाइन है, सेकेंड जो तार है, उस पे भी तो उतनी ही बर्ड्स बैठे हैं ना, लेकिन बुलेट्स कितने रह गए हैं, 50 रह गए हैं. देखो 50 आउट ऑफ 100 फर्स्ट रो में बैठे बर्ड्स में से 50 लग गए. आउट ऑफ 100 50 बुलेट्स लग गए हैं, और 50 बुलेट्स पीछे जो है जो लाइन में बर्ड्स बैठे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं. अब पीछे जो बर्ड्स है इसमें से ये पीछे वाले बर्ड्स ये सारे बुलेट्स को अब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि मतलब इसी वजह से होंगे जिस वजह से ये पहले वाले थे. तो पहले वाले लाइन में जो बर्ड्स थे उसमें से 50% जो है लग गए हैं बुलेट्स से, और 50% बुलेट्स तो गुजर गए हैं. अब ये जो 50 बुलेट्स है इनमें से 25 लगेंगे और 25 इसमें से गुजरेंगे. आप लोग समझ गए इस बात को. लेकिन ये बात करेक्ट है कि ये जो पीछे रो है, ये जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो ने भी 50% परसेंट की भी बात कर रहा हूँ, 50% बुलेट्स को एब्जॉर्ब की है, और फर्स्ट रो ने भी 50% बुलेट को एब्जॉर्ब किया है. परसेंटेज वाइज दोनों का आंसर क्या आ रहे, सेम आ रहे. तो हर एक पार्ट, सोल्यूशन का हर एक पार्ट अपने पढ़ने वाले फोटान में से अपने उस परसेंटेज के हिसाब से क्या लेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा. जो फर्स्ट पार्ट जितना एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में फर्स्ट पार्ट करेगा उतना एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में हर एक पार्ट करेगा. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्प्शन क्या होगी, परसेंटेज अगर ना ले तो एब्जॉर्प्शन का आंसर हो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, क्योंकि उसके लिए फोटान कम पड़ते जाते हैं, उसके लिए फोटान कम रह जाते हैं. सही. सो दैट इज द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्हाट, बियर्स लैम्बर्ट लॉ. तो अब इनको समराइज फॉर्म में सुन ले. इफ
the first part of solution absorb 50% of the incident light. The remaining 50% will not wholly be absorbed by the second. The remaining light will not wholly be absorbed by what? The second part. But the second part will also absorb 50% of the light of the photon of the power falling upon him. ठीक, जो इस पे पड़ता है, हेम का लफ्ज़ तो शायद नहीं आता, चलो ठीक। अच्छा, तो जितना इस पे पड़ता है ये भी अपने में से 50%, उसमें से 50% एब्जॉर्ब करेगा। सही, चूँकि फ़िज़िकल क्लास नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं किसकी तरफ हो, अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ हो, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में डिफरेंस। ठीक, अच्छा, लिसन वेरी केयरफुली। ट्रांसमिटेंस, हमारे पास ट्रांसमिटेंस दो फार्मूलों से हम शो करते हैं, एक को परसेंट कहते हैं और एक को जस्ट ट्रांसमिटेंस कहते हैं। तो ट्रांसमिटेंस पहले क्या है, ट्रांसमिटेंस को कैपिटल टी से शो करते हैं और ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, ये इक्वल है पावर इंसिडेंट डिवाइड बाय पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय पावर इंसिडेंट, पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय पावर इंसिडेंट। और परसेंट ट्रांसमिटेंस किसके बराबर है, परसेंट। इसकी तरफ ये जो एब्जॉर्बेंस है इसकी तरफ बाद में आता हूं। परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या है, जस्ट 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस ऊपर वाले को, ये जो ऊपर फार्मूला है उसको 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, परसेंट ट्रांसमिटेंस होगा। अच्छा, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटेंस में सिर्फ 100 का फर्क है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एब्जॉर्बेंस क्या है, ट्रांसमिटेंस हमारे पास क्या है, पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय पावर इंसिडेंट। एब्जॉर्बेंस क्या है, एब्जॉर्बेंस इज द लॉग ऑफ वन वर्ड ट्रांसमिटेंस, नॉट परसेंट ट्रांसमिटेंस, रिमेंबर वन वर्ड ट्रांसमिटेंस। ठीक, अच्छा, तो एब्जॉर्बेंस हमारे पास है वन वर्ड ट्रांसमिटेंस, इससे हम दूसरा एब्जॉर्बेंस भी निकाल सकते हैं, उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब मुख्तलिफ सिचुएशन हमारे पास हो सकते हैं, कभी एब्जॉर्बेंस होगा 100% हो, कभी एब्जॉर्बेंस परसेंटेज भी नहीं होता, कभी ट्रांसमिटेंस होगा हमारे पास 100% हो, कभी सारी की सारी लाइट जो है ट्रांसमिट होगी, कभी नहीं होगी। तो लेट सपोज जितना पावर हमारे पास इंसिडेंट होता है वो सारे का सारा ट्रांसमिट होता है। एक केस लेट सपोज ये सिचुएशन है, पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू पावर ऑफ इंसिडेंट, मतलब जितने फोटॉन इस साइड पे है वो सारे के सारे लेट सपोज गुजर गए, निकल गए इधर से, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या है, 100% है। क्या, कैसे, देखो ट्रांसमिटेंस 1 के बराबर होगा, क्योंकि देखो P इज इक्वल टू पी नॉट, जितना पावर आ रहा है वो सारे का सारा गुजर गया, तो P नॉट के बराबर होगा, तो P बाई पी नॉट दोनों बराबर है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, तो ट्रांसमिटेंस 1 के बराबर होगा। परसेंट ट्रांसमिटेंस किसके बराबर होगा, ये तो इक्वल, ये तो डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होगा तो हमारे पास 100 आंसर आएगा, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस कितना होगा, 100% होगा। अब आते हैं कि एब्जॉर्बेंस कितना होगा, जब P और P नॉट बराबर है तो एब्जॉर्बेंस कितना होगा। ठीक, तो पहले एब्जॉर्बेंस का आप लोग ये फॉर्म भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि हम इसमें क्या कर ले, हम ये जो T है इस T को देखो, T खुद किसके बराबर है, P बाय पी नॉट के, तो ये जो P बाय पी नॉट हम इधर लगाते हैं तो P नॉट ऊपर चला जाता है, P नीचे आता है, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। सही, अच्छा, एब्जॉर्बेंस सिंपल अल्फाज में किसके बराबर है, log इनटू P इंसिडेंट बाय P ट्रांसमिटेड, ये इसके बराबर है। तो चूंकि हमने लिखा ये है केस नंबर 1, हमारे पास क्या है कि अगर P और P नॉट बराबर हो तो ट्रांसमिटेंस कितना होगा और एब्जॉर्बेंस कितना होगा, तो ट्रांसमिटेंस 1 होता है, परसेंट ट्रांसमिटेंस 100 होता है और एब्जॉर्बेंस 0 होगा, P और P नॉट बराबर होंगे, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, इधर से क्या आंसर आएगा, 1।
तो जब इधर से 1 आंसर आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 आंसर आएगा, और log 1 0 के बराबर है। तो एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा जब ट्रांसमिटेंस कितना हो? 100% हो। ठीक। केस नंबर 2, लेट सपोज हमारे पास जो इंसिडेंट पावर है, मैंने तो ये आप लोगों को बताया है कि पावर इंसिडेंट हम क्या लेते हैं? 100% लेते हैं। तो लेट सपोज जो हमारे पास पावर इंसिडेंट है वो कितना है? वो 100% है। पावर इंसिडेंट 100%। और कितना पावर ट्रांसमिट हुआ? 10 पावर ट्रांसमिट हुआ। तो 100 इंसिडेंट पावर था, ट्रांसमिट कितना हुआ है? 10 हुआ है। तो ट्रांसमिटेंस किसी कहते हैं? ये तो 2 पावर का रेशो है ना, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? पावर ट्रांसमिटेड। 10 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, तो 10/100 इज 0.1। और परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या होगा? परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या है? हम दोबारा लिखेंगे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर से क्या आता है? 100 के साथ कैंसिल कर दे, 10%। तो अगर हमारे पास पावर कितना हो? पावर इंसिडेंट 100 हो और ट्रांसमिटेड लेट सपोज 10 है, 10 ट्रांसमिटेड है, बाकी सारा एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक। तो एब्जॉर्बेंस अब कितना होगा? जब इंसिडेंट पावर, मैंने तो कहा है कि ये 100 होता है, तो अब हमारे पास एब्जॉर्बेंस कितना होगा? ठीक। तो आप लोग थोड़ा, चलो मैं इधर लिखता हूं, एब्जॉर्बेंस कितना होगा? केस नंबर 2 का एब्जॉर्बेंस, केस नंबर 2 का ट्रांसमिटेंस और परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या है? ट्रांसमिटेंस इसका है 0.1 और परसेंट ट्रांसमिटेंस है 10%। अब एब्जॉर्बेंस किसके बराबर है? आसान, क्या? log व्हाट हो? log P0/P। log P0/P हमारे पास एब्जॉर्बेंस है, तो P0 क्या है? 100। P0 है 100 और P कितना है? 10। तो हम लिखेंगे log 100/10। तो 10 के साथ कैंसिल होगा, एक 10 रह जाएगा। सो log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास इंसिडेंट पावर 100 हो और ट्रांसमिटेड कितना हो? 10, तो एब्जॉर्बेंस 1 आएगा। एब्जॉर्बेंस क्या आएगा? 1 आएगा। देखो ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। जब इधर कितने फोटॉन आ रहे हो? जब इधर 100 पावर हो और निकल जाए 10, तो ये तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो जाए तो एब्जॉर्प्शन जस्ट 1 के बराबर होगी, मतलब। ठीक। और अगर ये सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए तो log 100 का क्या आता है आंसर? हो 2। log 100 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आता है, तो फिर एब्जॉर्बेंस हो 2 होगा। तो एब्जॉर्बेंस जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक, आप लोग जो उनके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो जब भी आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लोगों के पास एब्जॉर्बेंस का जो ऑप्टिमम रेंज है वो 0.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 0.8 से काफ़ी कम होना चाहिए। 0.8 से कभी भी इसको ज़्यादा ना करें, फिर इसमें एरर्स आते हैं। ठीक है, और ये हम डिस्कस भी करेंगे आगे। सो ये इतना सफिशेंट था। थैंक यू।